रात गई, बात गई, दिन आ गया, आइए चलिए करते हैं नई शुरुआत। तो दोस्तों नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को 2021 के नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। तो दोस्तों अगर आप सभी ने पार्टी एंजॉय किया हो तो फटाफट कमेंट में लिख दीजिए यस हमने पार्टी एंजॉय किया है। अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं दोस्त, आप अगली बार पार्टी एंजॉय करिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आप सभी को जैसा कि पता है कि हम इस चैनल पे अपने फटाफट अंदाज में आप लोगों को पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासें अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आज ये हमारा फिजिक्स का है, अप्लाइड फिजिक्स हम आपको इसमें बताने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर फर्स्ट का ये पार्ट 2 है। तो आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं डायमेंशन के अबाउट। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, फटाफट चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है और हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए, ठीक है, और कमेंट लिखिए। तो आइए सबसे पहले हम काम की बात ये करते हैं कि कल हमने जो भी बताया था, या अपने प्रीवियस जो पिछला वीडियो हमारा था उसमें हमने जो बताया था उससे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप फटाक से उसका आंसर हमें कमेंट में करिए। तो सबसे पहले आप बताइए कि मूल राशियां कुल कितने प्रकार की होती हैं, मूल राशियां कुल कितने प्रकार की होती हैं और पूरक राशियां कुल कितने प्रकार की होती हैं। इसका आंसर आप फटाफट कमेंट में सारे स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, फटाफट कमेंट में करें ताकि हमको ये पता लग जाए कि हाँ हमने जितना आपको पढ़ाया है, जितना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो समझ में आ रहा है। तो ठीक, आप इसका कमेंट करते रहिए। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशन की। तो देखिए डायमेंशन का जो, ये डायमेंशन को बीमा बोलते हैं। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बीमा किसे कहते हैं, व्हाट इज डायमेंशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है कि बीमा क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो ये पॉलिटेक्निक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल आसानी के साथ लिख देना है। आपको लिखना क्या है अब हम बताने वाले हैं आपको। मान लीजिए आपसे पूछता है कि बीमा क्या है या व्हाट इज डायमेंशन, तो आपको लिख देना है कि बीमाएं वे घाते होती हैं जिन्हें हम मूल राशियों के मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ा देते हैं, या बीमाएं वे घाते होती हैं जिन्हें हम मूल मात्रकों के प्रतीकों के ऊपर चढ़ा देते हैं, वही हमारी बीमा कहलाती है। ठीक है, आपको मान लीजिए कहा गया है कि इसका आपको एक एग्जाम्पल लिखना है, तो आप सीधे सीधे क्या जानते हैं, चाल बराबर, आप चाल का लिख दीजिए। चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय। दूरी को हम एल से डिनोट करते हैं और समय को टी से। तो आप इसी को ऐसे लिख दीजिए, टी की पावर -1 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपकी चाल की बीमा। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं हम कितने भी स्टूडेंट मूल राशि बता पा रहे हैं, मूल और पूरक राशियां बता रहे हैं। तो आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए भाई कि कितने प्रकार के मूल राशियां होती हैं और कितने प्रकार के पूरक राशियां होती हैं। ठीक है, अब हम आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बीमा बता रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट राशियों की बीमीय सूत्र बता रहे हैं। एक चीज ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कुछ भी लिखते हैं बीमा हमेशा या बीमीय सूत्र हमेशा इस प्रकार के बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। अगर आप इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, जो आपको मान लीजिए कोई भी राशि दी गई है उसका आप इसके अंदर बीमा लिख देते हैं और अगर आप कहीं उसका ये बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो आपका ये गलत हो जाएगा, फिर वो बीमा नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो बीमा लिखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपको ये बड़ा ब्रैकेट निश्चित रूप से लगाना है, नहीं तो आपका पूरा का पूरा जो आपने सॉल्व किया है सबका सब गलत हो जाएगा। तो कुछ महत्वपूर्ण बीमीय सूत्र इधर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि पेपर्स में आए हुए हैं। ये हम आपको लगभग 15 बीमीय सूत्र ऐसे बताने वाले हैं जो कि अलग अलग बार अभी तक जितनी भी बार पेपर्स हुए हैं लगभग सब में इनमें से कोई ना कोई 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र होता है। अब देखिए बीमीय सूत्र आप निकालेंगे कैसे, यह भी हम आपको बता दें। हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। तो लंबाई को हम एल से और इस लंबाई को भी हम एल से, मतलब एल इंटू एल, या क्या हो जाएगा एल की पावर 2, या इसकी बीमा हम केवल लिख सकते हैं एल की पावर 2, या फिर हम इसकी बीमा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं m0 L2 T0। ठीक है, चाहे आप यह लिख दीजिए और चाहे यह लिख दीजिए, दोनों सही रहता है।
लेकिन अधिकतर हम इस रूप में लिखते हैं क्योंकि ये ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है। तो आप ये जो महत्वपूर्ण बीमा हम बता रहे हैं, या अगर आपके पास बुक है तो आप इसको टिक मार लीजिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट से हैं, या फिर अगर आपके पास नोटबुक है तो आप उसमें इन सभी को नोट्स कर लीजिए। आयतन की बीमा होती है एम नॉट एल क्यूब टी नॉट। बेग की बीमा होती है एम नॉट एल टी की पावर -1। त्वरण की बीमा होती है आपकी एम नॉट एल टी की पावर -2। घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान की बीमा होती है m, आयतन की बीमा होती है l क्यूब। तो इसलिए घनत्व का जो बीमीय सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर m l की पावर -3 t के पावर 0। ठीक है, t की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे बेग। द्रव्यमान का बीमा m और बेग का l t की पावर -1, या संवेग का हो जाएगा बीमीय सूत्र m l t की पावर -1। आप ये सब नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर बल का आपका होता है m l t की पावर -2। आवेग का आपका होता है m l t की पावर -1। एक चीज दोस्तों आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो आपका ये संवेग होता है, संवेग और आवेग की बीमा समान होती है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव रूप में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है कि ऐसी दो राशियां लिखिए जिनके बीमीय सूत्र एक ही होते हैं। ठीक है, तो बीमीय सूत्र इसमें आप देख रहे होंगे, ये जो संवेग है, संवेग का बीमीय सूत्र भी एम एल टी की पावर -1 है, और आवेग का बीमीय सूत्र भी आपका एम एल टी की पावर -1 है। तो आपको लिख देना है संवेग और आवेग का बीमीय सूत्र एक ही होता है और इसके बीमीय सूत्र एम एल टी की पावर -1 होता है। फिर उसके बाद आपका आता है दाब। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का बीमीय सूत्र अभी हमने पहले देखा था, क्षेत्रफल का L2 हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका आ जाता है m l की पावर -1 t की पावर -2। वर्क कार्य हो जाता है m l2 t की पावर -2। स्थितिज ऊर्जा का आपका हो जाता है m l2 t की पावर -2। गतिज ऊर्जा का आपका हो जाता है m l2 t की पावर -2। बलाघूर्ण का आपका हो जाता है m l2 t की पावर -2। शक्ति का आपका हो जाता है पावर m l2 t की पावर -3। पृष्ठ तनाव का आपका हो जाता है m l0 t की पावर -2। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके ये 15 बीमीय सूत्र रहे, और अगर आप इस 15 बीमीय सूत्र को याद करके जाते हैं या समझ के जाते हैं तो आपको जो क्वेश्चन पेपर में आपके पूछा जाएगा वो मुश्किल से 3 या 4 बीमीय सूत्र पूछे जाते हैं, और ये 3 या 4 इसी 15 में से रहने वाला है। ये 99% कन्फर्म है। 1% ये हो सकता है कि आपको जो एक आध कोई बीमीय सूत्र पूछ लिया जाए, वो कहीं बाहर से पूछ लिया जाएगा, नहीं तो आपका जो बीमीय सूत्र पूछा जाएगा वो इन्हीं 15 से पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप तैयार रहा करिए, डेली रात के 9 बजे हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वीडियो लेकर के आते हैं, और हमारी नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री की होने वाली है। तो केमिस्ट्री की वीडियो देखने के लिए फटाफट अंदाज में बिल्कुल तैयार रहिएगा। हम आपको उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो किस ईयर में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं, इस चैप्टर से आपको कुछ 2 नंबर के न्यूमेरिकल से भी मिलते हैं, छोटे छोटे, बहुत ही आसान होते हैं। आपको इसे कैसे करना है, आपको एक न्यूमेरिकल हम इसमें बताने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल 2017 में आया हुआ है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपको समझना है। इसमें क्या कह रहा है, एक जूल कार्य को कार्य की सीजीएस प्रणाली में बदलिए। अब देखिए जूल क्या है, जूल है आपका एमकेएस में या एसआई में। ठीक है, और सीजीएस क्या है, सीजीएस प्रणाली को हमने आपको बताया था सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड प्रणाली में। तो मतलब जूल वाला जो मात्रक है ये है एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड में, आपको इसमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में। तो कैसे बदलेंगे, इसके लिए आपका यह सूत्र यह होता है कि जो होता है, सबसे पहले आपको बीमा लिखनी है जो भी राशि आपको दी गई है। तो आपको कार्य दिया गया है, कार्य का बीमा आपका होता है ml2 t की पावर -2। अब यहाँ पर यूनिट कितनी दी गई है, इसकी 1 दी गई है, इसलिए n1 का मान आपका हो जाएगा 1। आपको n2 का मान ज्ञात करना है, और आपको सीजीएस प्रणाली में जो इसकी यूनिट होगी, इसका जो बीमा होगा, बीमा यही रहने वाला है। ठीक है, तो अब आपको कन्वर्ट कर देना है ये जो एमकेएस में है इसको सीजीएस में। ये आप कैसे करेंगे, हम यहाँ पर इसी सूत्र पर रख देते हैं। n2 = आपका सूत्र होता है n1 u1 बटे u2। u1 क्या होता है, आपकी यूनिट होती है, और u2 भी क्या होती है, आपकी यूनिट होती है।
U1 कौन सी यूनिट होती है? U1 आपकी होती है जो आपको यूनिट दी गई है, और UT है, U2 है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। जैसे आपको वर्क का बीमीय सूत्र क्या पता था? mL2T⁻²। तो जब हम इसको इस रूप में लिखते हैं तो आपको N2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, N1 की वैल्यू आपको 1 दी गई है, और M है यहाँ पर तो हम इसको M1 मान लेंगे, M1 बटे M2। L1 बटे L2 की पावर यहाँ पर 2 है, इसलिए यहाँ पर भी घात 2 हो जाएगी। T1 बटे T2 की पावर -2 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हो जाएगी। अब आपको M1 किस में दिया गया है? किलोग्राम में, तो आप लिख देंगे। L1 आपको किस में दिया गया है? मीटर में, आप लिख देंगे। T1 आपको सेकंड में दिया गया है, हम यहाँ भी लिख देंगे। M2 हमारा ग्राम में है। ग्राम में क्यों है L2? क्योंकि हमें इसे CGS में कन्वर्ट करना है, और M2 क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान यहाँ किस में होता है? ग्राम में होता है, इसलिए ग्राम में हो जाएगा। L2 क्या है? L क्या है? लेंथ। लेंथ यहाँ पर हमको मीटर में दी गई थी, CGS में हमको कन्वर्ट करना है, CGS में लेंथ सेंटीमीटर होती है, इसलिए हम सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान यह दीजिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो आपका अब 1 किलोग्राम के प्लेस पर आप लिख देंगे 1000 ग्राम। 1 मीटर में आप 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। ग्राम से ग्राम आपका कट जाएगा, सेंटीमीटर से आपका सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, इसलिए यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसके बाद आपका बचता क्या है? आपका बचता है यहाँ पर 1 × 1000। ठीक है। फिर इंटू है यहाँ पर, फिर इंटू हो जाएगा। अब 100 की पावर 2 है, तो 100 की पावर 2 का मतलब 100 का आप 2 बार गुणा करेंगे, तो यह आपका हो जाएगा 1 × 10 की घात 1 0 2 0 3 0 4 5 6 7, 10 की घात 7। यह किस में आ गया? CGS में आ गया, या CGS में इसका जो मात्रक हो आप उसे लिख देंगे। आपको 1 जूल बराबर आ जाएगा 10 की घात 7 अर्घ। अर्घ क्या होता है? CGS में वर्क का मतलब कार्य का मात्रक होता है अर्घ। ये महत्वपूर्ण है, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ लेता है कि वर्क का आपको CGS में मात्रक बताना है, तो वर्क का आपका CGS में मात्रक होता है अर्घ, और SI में होता है आपका जूल। तो ये तो रहा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और फिर उसके बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, यह भी 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है आपसे, कि बीमीय विधि से B बराबर रूट के अंदर 2GH समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, समीकरण की सत्यता की जांच आप इसमें कैसे करते हैं? V बराबर आपको दिया गया है रूट के अंदर 2GH। समीकरण की सत्यता बीमीय विधि से करना है, मतलब इधर की बीमा जो होगी वो इस तरफ की बीमा के बराबर आनी चाहिए। हम जानते हैं V क्या है? वेलोसिटी है, वेग है। वेग की बीमा क्या होती है? LT⁻⁻1। मतलब इधर की बीमा तो आ गई LT⁻⁻1, और हमें अब सिद्ध करना है कि इधर वाली बीमा भी LT⁻⁻1 ही होती है। तो रूट है तो रूट लगा देंगे। 2 है, 2 की कोई बीमा नहीं होती इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। जी त्वरण है, त्वरण की बीमा हम लिख देंगे LT⁻⁻2। H क्या है? हाइट है, हाइट की बीमा क्या होती है? L होती है। मतलब आपका रूट के अंदर आ जाएगा L2T⁻⁻2, और जब आपका यह रूट हटेगा तो यही आपका आ जाएगा LT⁻⁻1। इस तरफ की बीमा भी आपकी आ गई LT⁻⁻1, और इस तरफ V की बीमा आपकी होती है LT⁻⁻1। अतः दोनों तरफ की बीमाएं समान है, इसलिए आपका यह सही हो जाएगा। ठीक है। दोनों तरफ की बीमाएं समान हो गई तो आपका यह समीकरण सही हो जाएगा। तो इस तरह के आपको बहुत ही आसान वाले न्यूमेरिकल्स 2 नंबर के न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। ठीक है। तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो यह एग्जाम्पल नंबर 4 है। ये महत्वपूर्ण है, ये नॉट ओनली पॉलिटेक्निक 2001 में ही यह नहीं पूछा गया है, यह लगभग 2016 में भी पूछा गया था, 2018 में भी पूछा गया है, 2013 में भी पूछा गया है, और 2007 में भी पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो ये एग्जाम्पल है लेकिन महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको जब फिजिक्स की दूसरी क्लास लेकर के आएंगे, दूसरी नहीं तीसरी क्लास लेकर के आएंगे, तब हम आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं कि आप ऐसे क्वेश्चनों का बीमा कैसे ज्ञात करेंगे। तब तक हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ करके जाते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और हमें बताइएगा। जैसे अभी हमने 1 जूल को CGS में चेंज किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से हम आपको एक क्वेश्चन देके जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक वायुमंडलीय दाब मतलब 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को आपको डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना है।
मतलब ये आपको MKS में दिया गया है और आपको इसको CGS में कन्वर्ट करना है। मतलब सीधे सीधे आप सुन लीजिए, 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को आपको CGS में कन्वर्ट करके इसका आंसर हमें कमेंट करना है। ठीक है, तो हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का कि देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं, और जो भी स्टूडेंट सही इसका आंसर देते हैं हमारे कमेंट के नीचे, हम उनका नाम अपने अगले वीडियो में जरूर अनाउंस करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए क्योंकि अगला वीडियो आपका केमिस्ट्री का होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।